और वो ये जांचें कि उसको अल्लाह ताला से कितनी मोहब्बत है। अगर वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, वाकई मोहब्बत करता है, तो उसको खुश होना चाहिए कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। यानी अगर वो अल्लाह ताला की आयत सुनता है, कुरान मजीद की आयत उसके सामने पढ़ी जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो इसका मतलब है उसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत मौजूद है। वइज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिन अद-दम'i मिम्मा अरफ़ू मिन अल-हक़। इसी तरह अगर अल्लाह का जिक्र उसके सामने किया जाता है तो अल्लाह की अजमत, अल्लाह की हैबत से उसका दिल डर जाता है और उसका ईमान बढ़ जाता है और वो अल्लाह से, यानी अल्लाह के बारे में उसकी इमोशंस वो बढ़ जाती हैं, इमोशनल फीलिंग्स बढ़ जाती हैं और वो छोटी और हर बड़ी चीज में अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल करने लगता है। तो इसका मतलब है वाकई वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इसी तरह अगर एक बंदा है, उसको अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की याद सोने नहीं देती, जितना मर्जी थका हो, आधी रात को भी थकावट से चूर है, लेकिन अल्लाह की याद और अल्लाह की मोहब्बत के अंदर वो उठता है, अपने गर्म बिस्तर से निकलता है और जाके अल्लाह के सामने खड़ा होता है, ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह को मनाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, उसके जो है उसके रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं, उसको गूज़बम्स आ रहे होते हैं। तो ये वो बंदा है जो अल्लाह से वाकई मोहब्बत करता है। अल्लाह कहते हैं ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। तो असल में मैं समझता हूँ कि अगर एक बंदा ये डिटरमिन कर लेना कि उसको अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, तो वो ये बात वसूख से कह सकता है और अपने आप को दिलासा दे सकता है कि अल्लाह को उससे ज्यादा ही मोहब्बत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हदीस कुदसी, सही बुखारी की हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं अना इंद ज़न्नि अब्दी बी व अना मअहु इज़ा ज़करनी। मैं अपने बंदे के साथ वैसा मामला करता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान करता है। अगर मेरे बारे में अच्छा गुमान करता है, मैं उसके साथ वैसे ही मामला करता हूँ। अगर वो मेरे बारे में नेगेटिव होता है तो मैं उसके साथ उस तरीके से मामला करता हूँ। आपने क्या फरमाया? व अना मअहु इज़ा ज़करनी। जब वो मेरे बारे में जिक्र करता है, मुझे याद करता है, मैं उसके साथ हूँ। इज़ा ज़करनी फी नफ्सिही ज़करतुहु फी नफ्सी। जब वो अपने दिल में मुझे याद करता है तो मैं भी उसको अपने नफ्स में याद करता हूँ। व इज़ा ज़करनी फी मलइन ज़करतुहु फी मलइन खैरिन मिनहुम। जब वो अपने दोस्तों की मजलिस में, अपने मोहब्बत करने वालों की मजलिस में मुझे याद करता है, तो मैं भी अपने पसंदीदा लोगों की मजलिस में उसको याद करता हूँ, फरिश्तों की मजलिस में। और आप फरमाते हैं वमन तक़र्रब इलैहि शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन। और जो मेरे करीब आता है, एक शिब्र, एक बालिश्त, मैं एक गज उसके पास चल के आता हूँ। वमन तक़र्रब इलैहि ज़िराअन तक़र्रबतु इलैहि बाअन। जो एक गज मेरे पास आता है, मैं 2 गज उसके पास जाता हूँ। वमन अतानी यमशी अतैतुहु हरवलतन। जो चल के मेरे पास आता है, मैं उसके पास दौड़ के जाता हूँ। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत तो ऐसी है कि अल्लाह ताला हमारे मुंतज़िर हैं, and he is waiting for us, लेकिन हम वो हैं जो उसको अहमियत नहीं देते। तो वगैरह भाई बिलाशुबा कि हमारा जो अमल होना चाहिए कि हमें अगर पता चल जाए अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, तो उसमें सबसे बेहतरीन अमल यही है कि हम अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें। तो जितना हम याद करेंगे, जिस तरह आपने अभी हदीस कुदसी मेंशन की है, इसका मतलब है कि जितनी हमारे अंदर अर्ज होगी अल्लाह के पास जाने का, अल्लाह से कम्युनिकेट करने की, अल्लाह को याद करने की, तो उस तरह ही हमें हमारे अंदर एक अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती जाएगी। आप मुझे ये बताएं कि नेचुरली जब इंसान को किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो, तो इंसान हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि उसको उससे मोहब्बत है? याद, वो हर बात पे उसकी याद करता है, उसको उसका मेंशन करते हैं, हर चीज की मिसाल देते हैं, हर बार उसकी एग्जांपल देता है। जब आप देखिए माँ बाप अपने बच्चों की जब मोहब्बत करते हैं तो हर बात में मेरा बच्चा ये करता है, मेरा वो करता है। तो वो बंदा जो अल्लाह से वाकई मोहब्बत करता है ना, अब वो बार बार बहाने से अल्लाह को याद करता है। हर बात से उसका अल्लाह है, हर चीज में अल्लाह ताला मौजूद है उसकी बात में। अच्छा, एक बड़ी बात एक और ये भी समझना बहुत जरूरी है रवि भाई कि अगर इंसान को अल्लाह ताला से मोहब्बत है और अल्लाह को भी उससे मोहब्बत है,
تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ انسان پہ دنیا میں مشکلات نہیں آئیں گی. جیسے آپ نے کہا نا ہر بندہ اسٹرگل کر رہا اسٹرگل کرتے ہیں. ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا دنیا کے اندر. مشکلات آئیں گی, چیلنجز آئیں گے. ظاہر اللہ نے اس کو جنت نہیں بنایا, اللہ نے دارالامتحان بنایا, اس کو دارالابتلاء بنایا. لیکن انسان کو یہ خوش ہونا چاہیے کہ اگر وہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے نا تو اس کو یقین ہو کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے, اور اس کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ میری اس تکلیف کو میرا رب پہچانتا بھی ہے, اور اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے تکلیف میں, اور میرے رب کو پسند نہیں ہے کہ مجھے تکلیف آئے. آپ کو حدیث سناتا ہوں, صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے, یہ بھی حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں سمجھتا ہوں یہ سبحان اللہ, یعنی یہ انتہا ہے اللہ کی محبت کی. اس سے زیادہ کیا محبت ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ. اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے کوئی بھی کام کرنا ہوتا نا, مجھے کبھی بھی اس میں کوئی ہیزیٹیشن اور کوئی تردد نہیں آتا سوائے ایک کام میں. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یعنی اللہ کوئی کام کرنا چاہے, اللہ کو ہیزیٹیشن کس بات کا, تردد کس بات کا. اللہ تو بے نیاز ذات ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے صرف ایک چیز میں ہیزیٹیشن ہوتی ہے, تردد ہوتا ہے, اور وہ اپنے مومن بندے کی جان لیتے ہوئے. کیوں؟ فرمایا یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ, اس کو موت ناپسند ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو تکلیف دوں. تو یعنی اللہ تو وہ ہے کہ تکلیف تو آتی ہے, لیکن اصل بات ہے کہ انسان کو جب یہ فیل ہو جائے نا کہ میرے اللہ کو پتا ہے کہ مجھے تکلیف آ رہی ہے اور اللہ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا, تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی. کتنی بڑی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا. آپ کی جو بیٹی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین, ہماری والدہ, ان پہ زنا کی تہمت لگی. ایک باپ کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی, شادی شدہ بیٹی نبی کے گھر میں ام المؤمنین, تہمت لگی, جھوٹی تہمت, کتنی تکلیف دہ بات ہوگی. اور زیادہ تکلیف دہ بات ربیع اللہ بھائی وہ اس لیے بھی تھی کیونکہ اگر صرف دشمن کرتا نا, صرف دشمن کی طرف سے ہوتی تو انسان چلیں تکلیف ہوتی ہے برداشت کر جاتا ہے, لیکن بعض اوقات جب اپنے لوگ شامل ہو جائیں ساتھ, اور اپنے صرف اپنے مراد مسلمان نہیں رشتہ دار بھی شامل ہو جائیں, انفارچونیٹلی کہ جب یہ تہمت لگی سیدہ عائشہ پہ تو کچھ مسلمان گنتی کے انہوں نے بھی غیر محتاط گفتگو کی اس حوالے سے. کچھ صحابہ سے غلطی ہو گئی. ظاہر ہے جب چیز معروف ہو جاتی ہے تو لوگ بعض اوقات غیر محتاط انداز میں بات کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو اسی طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ صرف مسلمان بلکہ اپنے رشتہ داروں میں سے کسی نے یہ بات کر دی. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو تکلیف اس لیے بھی زیادہ بڑی کہ جس نے بات کی وہ آپ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے, یعنی بھانجے تھے, اور سیدنا ابو بکر صدیق ان کو منتھلی فائنینشل ایڈ بھی کیا کرتے تھے, یعنی فائنینشلی ہیلپ کرتے ہیں. فیملی کے بندے ہیں, مسلمان ہیں, ام المومنین ہیں, نبی کے گھر والی ہیں, اور غیر محتاط بات کر دی. کتنی مشکل بات. اب ہوا یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں, انتقام میرا نہیں لیا, آپ نے معاف تو کر دیا, لیکن آپ نے قسم کھا لی. اور آپ نے قسم کیا کھائی؟ آپ نے کہا واللہ لا انفعه بنافعۃ ابدا, اللہ کی قسم آج کے بعد میں ان کے اوپر کچھ خرچ نہیں کروں گا. یعنی انہوں نے صرف یہ قسم کھائی کہ میں اس پہ خرچ نہیں کروں گا, کوئی انتقام نہیں لیا. اب ذرا دیکھیں کہ اللہ کی سیدنا ابو بکر سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. قرآن مجید کی آیت نمبر سورۃ النور کی آیت نمبر 22 اللہ نے نازل کی. آیت کیا ہے؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ تم میں سے وہ لوگ جن کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہے, جو فضل والے ہیں, ان کو قسم نہیں کھانی چاہیے کہ وہ خرچ نہیں کریں گے. کن پہ خرچ نہیں کریں گے؟ وہ جو مہاجرین ہیں, جو مسکین ہیں, اور جو رشتہ دار ہیں. اور جن رشتہ دار سے غلطی ہوئی وہ مہاجر بھی تھے, مسکین بھی تھے, اور رشتہ دار بھی تھے. بات
अब अबू बकर के बारे में हो रही है। तुम्हें कसम नहीं खानी चाहिए कि तुम उनके ऊपर खर्च नहीं करोगे। तुम्हें क्या चाहिए, तुमसे रिस्पॉन्स क्या एक्सपेक्टेड है, जरा ये तो सुनिएगा। फलयाफू वलयस्फहू, माफ कर दो, वलयस्फहू और दरगुजर करो। ये जो दो वर्ड्स है ना, आफू और सफ़ह, ये दो वर्ड जरा इस पे जरा समझें, ये वर्ड्स क्या। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह इसकी वजाहत करते हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं। वो कहते हैं माफी कहते हैं तर्कु मुआखदती बिद्दंब। माफी का मतलब, आफू का मतलब ये है कि आपने इंतकाम नहीं लिया, सजा नहीं दी, that's it। लेकिन अस्सफ़ह, इसका हम तर्जुमा दरगुजर करते हैं, उसका मतलब क्या? वो कहते हैं इसका मतलब है इज़ालतु अथरिही मिनन नफ्स, कि इंसान अपना दिल भी साफ कर दे। अब जरा इमेजिन करें कि अबू बकर की तकलीफ को जरा इमेजिन करें, एक बाप की तकलीफ को, और अपने मुसलमान रिश्तेदार जिन पे खर्च करते हैं, जिन पर एहसानात करते हैं, उनसे ये गलती होगी और कसम सिर्फ ये खाई कि खर्च नहीं करूंगा। यानी खर्च करना फर्ज भी नहीं था, कौन सा ज़कात की बात थी, ज़कात भी नहीं थी, सदका करते थे, फर्ज भी नहीं था। अल्लाह ने कहा अबू बकर नहीं, माफ भी करना है, माफ करने के साथ साथ दिल भी साफ करना है, यानी दिल में भी कुछ नहीं होना चाहिए। अब इमेजिन करें कि अबू बकर के लिए क्या इन रिटर्न है, यानी ठीक है अल्लाह मैं कर लूंगा, ये बहुत बड़ी बात है कि चले बंदा कहता है माफ कर दिया, लेकिन दिल नहीं साफ होता। दिल में जो तकलीफ और वो दिल का जख्म जिसे कहते हैं ना, वो तो सिर्फ जिसको लगता है वही महसूस कर सकता है। अल्लाह ने कहा कि अबू बकर अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं पसंद करते कि इसके बदले अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? अच्छा रवि भाई, आप ना जरा इस बात पे गौर करें। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे ये बताइए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कोई बहुत गुनाहगार आदमी थे? नबी के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला इस उम्मत में सबसे बेहतरीन, अल्लाह माफ करे, क्या कोई उनसे बड़ा गुनाह, कोई चोरी, कोई शराब, कोई इस तरह की गलतियां होती थी? बिल्कुल। आप मुझे बताएं उनके लिए माफी की मोटिवेशन क्या है? यानी कोई मुझ जैसा गुनाहगार हो तो वो उसके लिए तो माफी के जी सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तुम इसको माफ कर दो, उसके लिए तो मोटिवेशन समझ आती है। लेकिन अबू बकर के लिए क्या इसमें मोटिवेशन थी कि अबू बकर ने कहा, जैसे ही अल्लाह ने कहा अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, तो सैयदना अबू बकर ने कहा बला या रब्बना, ऐ मेरे रब, क्यों नहीं, हम पसंद करते हैं और इसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो कि तुम मुझसे राजी हो जाओ। मैंने इस पे गौर किया, मैंने कहा यार क्या इसमें ऐसी चीज है? तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये जो अल्लाह की रजा और अल्लाह की जो माफी है और अल्लाह की खुशनुदी है ना, इसकी लज्जत का एहसास ना ये बहुत कम लोगों को पता। आपको पता है, हदीस सुनाता हूँ आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे ना, तो फिर अल्लाह ताला अपने जन्नतियों से कहेंगे या अहलल जन्ना, ऐ जन्नतियों, कुछ चीज चाहिए तुम्हें? तो जन्नती कहेंगे अल्लाह कौन सी ऐसी चीज है, दुनिया की नेमत या कोई ऐसी नेमत जो हम इमेजिन कर सकते हो, जो हमने मांगी और हमें ना मिली हो? अल्लाह कहेंगे क्या मैं तुम्हें इससे अफजल कोई चीज ना दूं? जन्नती पूछेंगे अल्लाह इससे अफजल क्या होगा, यानी और कौन सी नेमत रह सकती है? तो अल्लाह ताला उनको कहेंगे कि इससे भी अफजल एक नेमत, और वो नेमत ये है उहिल्लु अलैकुम रिदवानी फला अस्खतु अलैकुम बअदहु अबदा, कि मैं आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए तुमसे राजी हो गया और मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। ये दो बड़े इनामात हैं, यानी जन्नती जो जन्नत की खुशियां और जन्नत की नेमतें अपनी जगह पे, लेकिन दो ऐसे इनामात हैं जो अल्लाह की, जिसे कहते हैं ना एक स्पेशल गिफ्ट जो अल्लाह को मिलेंगे, कि अल्लाह का दीदार है, और दूसरा ये अल्लाह का गिफ्ट है कि अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ने हमेशा हमेशा तुझसे राजी हो गया। उस वक्त अहले जन्नत को एहसास होगा कि जो अल्लाह का राजी होना ये कितनी बड़ी नेमत है। आज हम शायद नहीं कर सकते। असल में अबू बकर को वो एहसास हो गया, इतने बाकिरदार आदमी है लेकिन इतने ही एहसास है इस बारे में। रबीउल्लाह भाई, मैं समझता हूँ कि one of the major reasons why हम क्यों नहीं लोगों को माफ करते हैं, हमें लगता है शायद माफ करने से ना हम छोटे हो जाएंगे। अना का मसला ना, यानी लोग क्या कहेंगे, यार इंतकाम नहीं ले हो सका, बेचारा मजबूर था, कमजोर आदमी था, क्योंकि नेचुरली वो बेचारा कमजोर होता है, वही इंतकाम नहीं लेता। लेकिन जिसके पास इख्तियार होता है ज्यादा, वो अल्लाह माफ करे उसको ऐसी जगह पे पहुंचा के आता है कि वहां पे हम इमेजिन नहीं कर सकते।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, आपने 3 दफा कसम खाई, 3 बातों पे आपने कसम खाई, वल्लाहि वल्लदी नफ्सी बियदी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान। इमेजिन करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा रहे सहाबा के सामने। 3 बातें क्या थी? आपने पहली चीज कहा, मा नक़सत सदक़तुम मिन माल। पहली बात आपने कसम ये खाई कि सदके से कभी माल कम नहीं। और दूसरा आपने कहा, आपने कसम खा के कहा, आपने कहा कि तुम में से कोई बंदा अगर उस पर कोई ज्यादती करे और वो सिर्फ अल्लाह के लिए माफ कर दे, तो याद रखो अल्लाह उसको इज्जत में बढ़ा देते हैं। इल्ला रफ़अहु अल्लाहु इज़्ज़न, हदीस में अल्फाज। और तीसरी आपने कसम खा के बात कही कि वो शख्स जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, ह्यूमिलिटी एक्सप्रेस करता है, ये अल्लाह उसको बुलंदियां अता करते हैं। तो ये असल में ना, मैं समझता हूँ नसीब की बात है। ये एक फहम की बात है, समझ की बात है, अप्रोच की बात है। अगर इंसान इस अंदाज से और ज़ाविये से सोचना शुरू कर दे, मेरा ख्याल है इंसान का दिल बड़ा हो जाता है।